और फिर से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के सेंट्रल आइडिया। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए आप सभी लोगों के क्लास 12th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और उसी के लिए हम लेकर के आए हुए हैं सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और हमने पिछले वीडियो में अभी तक आप सभी लोगों को समझा भी दिया है कि आपके 3 मेन सेंट्रल आइडिया होते हैं, 3 पोएम आपके स्पेशल होते हैं जिसके बारे में बार बार और हमेशा पूछा जाता है। तो पहला सेंट्रल आइडिया था माई मदर एट 66, जो हमने आपको बता दिया है। दूसरा सेंट्रल आइडिया था कीपिंग क्वाइट, वो भी हमने आपको बता दिया है। और ये लास्ट सेंट्रल आइडिया है जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब उन तीनों में से कोई भी सेंट्रल आइडिया अगर आपको दिखाई दे तो इस तरीके से आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हमने यहाँ पर लिया हुआ है और आई होप कि आपको पिछले 2 सेंट्रल आइडिया समझ में आ रहे होंगे और आप समझे भी होंगे। आइए हम तीसरे वाले को भी समझ लेते हैं। सेंट्रल आइडिया का आज काम खत्म हो जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर चैप्टर का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, जो पोयम है। तो आप इसके चैप्टर के कोई देख करके आपको मालूम चल रहा होगा कि इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता की एक चीज है ना। ब्यूटी की एक थिंग है, कोई चीज है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें इस पोयम में किसकी बात कही गई होगी, ब्यूटी के बारे में बात करी गई होगी। तो इसी के बारे में हम आइए सेंट्रल आइडिया क्या है, उसमें से हमने क्या लिया हुआ है समझाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सेंट्रल आइडिया में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हम ऐसे लिख देंगे द पोयम, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी पोयम का नाम होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। पोयम का नाम होता है उसको हम हाईलाइट करते हैं, हमने पहले ही कर दिया हुआ है, यहाँ पे आप भी कर देंगे। जैसे द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा कंपोज किया गया है, किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा किया गया है। और ये इसके लेखक हैं, इसलिए यहाँ पर इसको भी हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये दोनों को आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है या एग्जामिनर को हमें यही दिखाना है कि हमने इस पोयम के बारे में लिखा हुआ है और इसके जो राइटर हैं वो जॉन किट्स है। जो भी रहेंगे आप इस तरीकों को दोनों को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये हमने एक कॉमन लाइन लिखा हुआ है, इट इज ए वेरी सिंपल पोयम। यह एक बहुत ही सिंपल सा पोयम है, जैसे कि हमने पिछले में भी आपको ये लाइंस बताई हुई थी, ताकि आपका अच्छे से ये लिख सको। इट इज ए वेरी सिंपल पोयम, ठीक। अब देखो इस पोयम में क्या कहा गया है उसी को हम लिख देते हैं, किस तरीके से कहा गया है उसको हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। जैसे देखेंगे, इन दिस पोयम, इस पोयम में, द पोएट टेल्स दैट, इस पोयम में, इस कविता में कवि बताते हैं, कवि क्या करते हैं, टेल्स करते हैं, बताते हैं कि द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय, कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, जितनी भी सुंदर चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, सोर्सेज होती हैं, स्रोत होती हैं, किसकी, ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी कि काफी जॉय और हैप्पीनेस की, काफी ज्यादा आनंद खुशी की क्या होती हैं, सोर्सेज होती हैं, स्रोत होती हैं। कौन सी चीज, ब्यूटीफुल थिंग्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुंदर चीजें हमेशा हर एक इंसान क्या करती हैं, खुश करती हैं, करती कि नहीं करती हैं, करती हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर। अब देखिएगा, कवि के अनुसार इस पोयम में क्या कहा गया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं, देती हैं, क्या देती हैं भाई, जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी देती है। जितने भी सुंदर चीजें होती हैं वो हमेशा और हमेशा के लिए क्या करती है, जॉय प्रोवाइड कराती है, हमेशा हर इंसान को खुश रखती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं, ठीक है। क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइज, क्योंकि जो सुंदरता होती है वो कभी खत्म नहीं होती, कभी मरती नहीं है, सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक। आगे क्या है, देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स वर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जितनी भी सुंदर चीजें हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, वो ट्रेजरिंग करने के योग्य है, उनको बचा करके रखने की जरूरत है, उनको संभाल के रखने की जरूरत है, जितनी भी सुंदर चीजें हैं उन सभी चीजों को, ठीक है। फिर क्या है, विद द पासिंग ऑफ टाइम, पासिंग ऑफ टाइम मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय पास हो रहे हैं,
अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो भी ब्यूटी ऑफ थिंग है, बिकम्स मोर जॉयफुल। जैसे जैसे समय भी गुजरता जाता है वैसे वैसे जितने भी सुंदर चीजें होती हैं बिकम्स मोर जॉयफुल, और भी ज्यादा आनंददायक हो जाती हैं। फिर क्या है, इट हैज द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी, और इट हैज द एबिलिटी, और ये सुंदर चीजें जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं इनके पास एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है क्या करने की, टू रिमूव नेगेटिविटी, कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक भाव विचार है उसको रिमूव करने की, उसको हटाने की, उसको निकालने की, इसके अंदर एक योग्यता होती है जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स होती है। अगर आप सुंदर अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, खूब बढ़िया से मतलब खूब जच रहे हैं, तो आपको खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप दूसरों के सामने बहुत ही आपको दूसरों के सामने जाने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आप क्या करते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं वहां पे। तो वही बात कर रहा है कि जो भी सुंदर चीजें होती हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होती है क्या करने की, निगेटिविटी को, जो भी नकारात्मक भाव होते हैं उसको निकालने की। ठीक है, फिर क्या है, इट ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट, और ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं ये क्या करती है भाई, आल्सो हाईलाइट द फैक्ट, इस फैक्ट को भी हाईलाइट करती है। किस फैक्ट को, कि दैट का मतलब कि इट हैज ए स्पेशल क्वालिटी, कि इस ब्यूटीफुल थिंग्स के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, एक विशेष प्रकार का गुण होता है क्या करने की, टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, क्या करने की गुण होती है भाई, इस दुनिया में, इस संसार में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने की, इस संसार में खुशियां फैलाने की, इस संसार में खुशियां लाने की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। किन चीज के अंदर, ब्यूटीफुल थिंग्स के अंदर। तो यही बातें कही गई थी किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा, जो इसके राइटर हैं, और इन्होंने इस पोयम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी में सुंदरता को लेकर के इतनी सारी बातें बताई हैं, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे तो समझे होंगे। तो आई होप कि आपको ये जो सेंट्रल आइडिया है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये तीन हमने जितने भी सेंट्रल आइडिया बताए हैं, तीन, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों में से 100% गारंटी है कि एक सेंट्रल आइडिया आपको जरूर देगा और आप अच्छे से तैयार कर लेंगे उसको। ठीक है, या तो इस तरीके से तैयार कर लेना, सेम यही चीजें लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो और आगे की आप तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम जो है काफी पास आ गया है, लगे रहिएगा। और उसमें जो भी आपको कोई समस्या होगी अंग्रेजी के लिटरेचर में लेकर के, या फिर आपको अंग्रेजी के ग्रामर में लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मैसेज करें, मैं आपको उस समस्या का वीडियो बना करके, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका वीडियो बना करके मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।